अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को मुबारक हो। ये दिन जो होता है बड़ा रहमतें बरकतें वाला होता है। वैसे तो तमाम दिन ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जुमे वाले दिन जो होता है ना कि ज़्यादा कहते हैं, इसलिए कि सारे जो आम दिनों में तो कोई घर में नमाज़ पढ़ लेता है, कोई ये होता है कि नहीं भी पढ़ते, ये भी करते हैं, लेकिन जुमे का दिन होता है इसमें ख़ास एहतमाम किया जाता है, हर चीज़ का ख्याल किया जाता है, शॉप्स बंद जाती हैं, बाज़ार बंद होते हैं, मस्जिदों की तरफ सबका रुख होता है। तो ये दिन बड़ा खूबसूरत दिन होता है, इसलिए मैं कहती हूँ जुमे का खूबसूरत दिन आप लोगों को मुबारक हो। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे मखनी मटन बन रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा। ये ज़्यादातर क्या बनता है, हल्की आपकी मिट्टी की हांडी में बनता है, लेकिन देखिए यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम होता है तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, लेकिन रेसिपी जो है मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी आपने सेम उसी तरह से इसको फॉलो करना है। अच्छा जी, साथ में बन रहा है हमारे पास जो है स्मोक्ड नूडल्स बन रही है। मेरे पास है बेक पार्लर, और बेक पार्लर से आपको पता है कि हमेशा कोशिश होती है कि एक नई चीज़ आप लोगों को बना के सिखाऊं ताकि आप उसको ट्राई करें और उसको मज़े लेकर खाएं। ठीक है, फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, मखनी मटन की तरफ। बकरे का गोश्त आधा किलो, साबुत मिर्चें 6 अदद चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच है, इसके साथ बादाम का पाउडर 2 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक है 2 खाने के चम्मच, क्रीम आधा कप है, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया चाहिए, मक्खन 50 ग्राम और ऑयल जो है 3 से 4 खाने के चम्मच, या फिर जितना आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। मैं 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। एक टमाटर मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, दूसरा ऑयल में बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि खाने को ज़रा भूनना बना। हालांकि मुझे पता है सेहत के लिए अच्छा नहीं, लेकिन जब आप खाना बना रहे होते हैं, उसकी बुनाई कर रहे होते हैं, तो उसके बाद आप क्या करें, निकाल दिया करें उसको। लेकिन वो जो आपका खाना अच्छी तरह से भुनेगा, मज़ेदार होगा, तो फिर खाने का मज़ा भी आएगा। और जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बेक पार्लर, और बेक पार्लर की जितनी भी यहाँ पर वैरायटी रखी है, मैं समझती हूँ बेक पार्लर ने हम सब के लिए बहुत आसानी पैदा कर रही है। अब आप जो एक खाउसा जो आपको पता है एक बर्मी डिश है जो हमेशा हर कोई घर में नहीं बनता, सब कहता है बाजार से खाए, या फिर कोई हमारी मेमन फ्रेंड होती है, कोई अपने फैमिली के कोई ऐसे बंदे होते हैं ख़ास लोग वो बना सकते हैं, हर कोई बना नहीं सकता। लेकिन बेक पार्लर ने अभी आसानी कर दी है। अब आपको एक ही पैकेट के अंदर 4 in 1 मिलेगा, जो इनकी सारी चीज़ें हैं खौसा बनाने के लिए। दही वाली जो करी है उसका भी है, चिकन करी का भी मसाला है, साथ में चाट मसाला भी आपको मिलेगा, इसके साथ नूडल्स भी मिलेंगी और पूरी रेसिपी इसके ऊपर होगी। उर्दू और इंग्लिश में रेसिपी आपको मिलेगी। आराम से आपने इसको रेसिपी को निकालना है और आराम से ट्राई करना है और मज़े लेकर खाएं। कहते हैं रेस्टोरेंट के मज़े अब आपके घर में। जो रेस्टोरेंट जाकर आप खाने खाते हैं, महंगे खाने खाते हैं, सफाई का ख्याल का होता है नहीं होता, या हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता है, लेकिन अब आप घर में रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। बेक पार्लर की सारी रेंज ला के रखें घर में और मज़े लेके खाएं। चाहे आपको क्रीमी मैक्रोनी बनानी है, या फिर आपको लजानिया बनाना है, खौंसे बनाने, ये सारी चीज़ें आप अब घर में बना सकते हैं। तो चलें, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसके मेथड को। मैंने यहाँ पर चीज़ें सब रख दी हैं, यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है, लेकिन अभी सबसे पहले तो हम करेंगे मखनी मटन की तरफ चलेंगे, इसलिए कि मखनी मटन का जो है आपको पता है टाइम लगता है गोश्त को गलने में, तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम वो ही करें। तो यहाँ पर मेरे पास प्रेशर कुकर है, इसके अंदर हम गोश्त को चढ़ा देंगे। थोड़ा सा आपको इसका म्यूज़िक सुनना पड़ेगा अपने मतलब कानों को, इसलिए कि इसकी एक जो आवाज़ आ रही थी बड़ी मज़ेदार आवाज़ आती है। मज़ेदार आवाज़ क्यों लग रही होती है? ज़ाहिर है जब भूख लग रही होती है और उस टाइम पे खाना तैयार नहीं होता, तो इसकी आवाज़ तो अच्छी लगती है कि जल्दी खाना इसमें बन जाता है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें मैं डालती हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, और यहाँ पर है मेरे पास 50 ग्राम के जितना मक्खन, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये हम डालेंगे। नज़र आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका चूल्हा जलाएंगे, एक बॉल के अंदर लेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है, और इसके बाद इसको सबको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मैं ले रही थी, मैं क्या ले रही थी, यहाँ पर मैंने कहा था इसको करेंगे हम मिक्स। यहाँ पर है मेरे पास ये बादाम का पाउडर, मिर्चें हैं, लाल मिर्च पाउडर है, ये सारी चीज़ें मैं एक प्याले में डालती हूँ और फिर चूल्हा जला के हम इसमें गोश्त को पहले भुनाई कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर है मेरे पास पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, एक ही उसमें डाल देंगे। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, मैं इसी के अंदर डालूंगी। देख लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर है, ये इसमें डालिए, थोड़ा सा पानी।
अगर आप डायरेक्ट मसाला डालेंगे तो पता है वो जल जाता है, तो इसमें ज़रा सही रहता है। अभी मैंने चूल्हा जलाया नहीं है। यहाँ पर जाएगा नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं और मेरे हिसाब से इसमें 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर मैं डालूँगी ज़ीरा, इसके साथ बादाम का पाउडर, इसके साथ कसूरी मेथी। बड़ी आसान रेसिपी है लेकिन बड़ी मज़ेदार वाली है। इसके साथ हल्दी और यहीं पर है हमारे पास ये मिर्चें गोल वाली, ये भी मैं डालूंगी इसके अंदर। लंबी गोल जो भी ले लें लेकिन ड्राई वाली मिर्चें, ये चलें। ये हो गया, इनको रखेंगे हम साइड पर। ये क्रीम अभी हम नहीं डालनी और ये जो चीज़ें मैंने नहीं डाली ये यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर इसको करते हैं गरम। ठीक है। जब मैं रंगून वाला में मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो वहाँ पर हमारी एक टीचर होती थी मिसेस अहमद, बड़ी अच्छी थी, अल्लाह ताला उनको भी मेरे ख्याल में वो तो नहीं है खैर, तो जन्नत नसीब करे। तो उस वक्त उन्होंने मुझे सिखाया था कि रेदा हम के पानी के अंदर आप मसाले डाल के आप उसके अंदर डालें ऑयल के अंदर, तो उससे क्या होता है कि मसाला जलता नहीं। हम ड्राई मसाले फेंक देते हैं उसके अंदर, वो जल जाते हैं, रंग भी ख़राब होता है, कड़वापन भी आता है। तो मैंने वो बात अपने जहन में अब तक रखी, हालांकि कितने साल 20 साल से हो गए होंगे, उससे ज़्यादा बल्कि अरसा हो गया होगा। तो तब से मैं इसी तरह क्या करती हूँ, पानी के अंदर मसाले मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर डाल देती हूँ। देख लीजिएगा, ये अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना। ये सब चीज़ें हमने डाल दी। अब ये गर्म हुआ, बटर और ऑयल, इसके अंदर जाएगा ये पूरा मसाला। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास गोश्त है, गोश्त हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा कम कर लीजिएगा इसको डालें। खुशबू आपको लगे आ रही है अच्छी से, बटर के साथ, मसालों के साथ। फिर ये गोश्त डालती हूँ, फिर टमाटर को इसको पीसेंगे, पीस के टमाटर और प्याज इसमें डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। पहले मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पपीते का पेस्ट मैंने डाल दिया था ताकि ये गल जाए। बस अब मैंने इसको करना है, अच्छी तरह से भूनना है, खूब अच्छी तरह से इसकी आपने बुनाई करनी है ताकि गोश्त की जो स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। इसलिए कि आपको पता है बकरे का गोश्त होता है, उसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, सबको ही पता है कि थोड़ा सा इसका ये प्रॉब्लम एक होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छी तरह से वो कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पानी थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। गर्म पानी इसमें डालूँगी, ठंडा पानी नहीं डालूँगी। गर्म पानी से ये होता है कि गोश्त जो आपका वो जो होता है कि जल्दी गल जाता है। ठंडा पानी डालो गोश्त गलता नहीं है। तो इसमें पानी रख देती हूँ। बस इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। पहले करेंगे इसकी अच्छी तरह से बुनाई, खूब अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाएगी, इसकी खुशबू अच्छी से आएगी। टमाटर को हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, पीसेंगे, टमाटर भी डालेंगे, दोबारा बुनाई करेंगे, फिर पानी डाल के इसको हल्की आग पे छोड़ दूँगी ताकि जितनी देर में मैं दूसरा काम करती रहूँ इतनी देर में क्या होगा कि गोश्त जो है बड़े अच्छे से गल जाएगा। वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको बुनाई करके थोड़ा गला कर फिर टमाटर डालें, लेकिन अब क्या है मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और प्रेशर कुकर का आपको पता है जब आप प्रेशर कुकर के अंदर डालते हैं तो फिर बार बार उसको खोलते नहीं है। तो इसलिए मैं भी यही करूँगी कि इसको बार बार खोलूँगी नहीं। यहाँ से हटाएंगे, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करेंगे। पानी को यहाँ हमने गर्म करने रख दिया है, पानी हमारा गर्म हो रहा है। ये चीज़ें जो हमने नहीं इस्तेमाल की है ये यहाँ पे रखते हैं। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने गोश्त जो मसाले के साथ भूना अच्छी तरह से, पानी उसका खुश्क हो गया। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाला, इसलिए गर्म पानी डाला वरना वो सारा जल जाता। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने गर्म पानी डाल दिया। अच्छी खासी इसकी बुनाई होगी थी, लेकिन गोश्त तो अभी आपको पता है इतनी जल्दी गलेगा नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर टमाटर और प्याज को हम करेंगे ग्राइंड, ठीक है, वो डालेंगे। दोबारा इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, अच्छी तरह से बुनाई करके फिर इसके अंदर गर्म पानी डालकर इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 पाव के जितने टमाटर, ठीक है, और तकरीबन 2 अदद प्याज। ये हम इसमें ब्लेंडर में डालकर पीस कर, अच्छा इसका तो आप साबुत भी डालेंगे, ज़ाहिर है वो तो गल ही जाएगा इतनी देर में गोश्त में, लेकिन मैं पीस के डाल रही हूँ ताकि मेरा जो गोश्त का मसाला ना है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन जाए। यहाँ पर मैं इसके इस तरह से टुकड़े करती हूँ और ये हम चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है।
प्याज और इससे बनेगी इसकी बड़ी मज़ेदार सी ग्रेवी अच्छी सी। गोश्त को हमेशा बहुत अच्छे से भूनना चाहिए, जब आप अच्छे से भूनेंगे तो उसका जायका भी आएगा और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जा रहा है यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर, इसको मैं अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। चलिए जी, थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसलिए कि ये बड़ा अच्छा ब्लेंडर है मेरा, इसमें बड़ी ज़बरदस्त पिस जाता है। वैसे इसको बहुत ज़्यादा एयर टाइट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से बंद नहीं करूँगी। बस बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पिस गया। अब इसको हम यहाँ पर डालेंगे। टमाटर, प्याज ग्राइंड किया हुआ ये जाएगा और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनिएगा ताकि ये जो टमाटर प्याज है भून जाए, इसका जो मसाला है वो कच्चा पड़ना रहे। फिर इसके अंदर मैंने डालना है पानी और इसको मैं चढ़ा दूँगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है क्रीम का इस्तेमाल करेंगे लेकिन अभी नहीं। इधर यहाँ पर मैंने थोड़ी कसूरी मेथी डाली है। देखिए, कसूरी मेथी से भी इसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। तो कसूरी मेथी भी डाल दी मैंने, लाल मिर्च डाली, गोल मिर्चें डाली, ज़ीरा डाला, हल्दी डाली, नमक डाला, अदरक लहसुन डाला। ये सारे आपके घर से, आपके किचन से मसाले मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको रेसिपी को चेंज किया, थोड़ा सा रेसिपी को चेंज करने से अब आप इसका इतने मज़े का टेस्ट आता है। जब आप इसको बनाएंगे आप खुद कहेंगे वाकई इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट। बस इसकी भुनाई आपने अच्छी से करनी है। अब ये बस थोड़ा सा और ड्राई हो रहा है, भून के गर्म पानी डाल के, गर्म पानी मैंने यहाँ पे रख दिया, गर्म पानी डाल के फिर हम इसको चढ़ा देंगे। ठीक है, और साथ में बनाएंगे बड़े मज़ेदार से। यहाँ पर स्मोक्ड बन रही है, यहाँ पर नूडल्स बन रही है जो मेरे पास है बेक पार्लर से बनाएंगे। ज़बरदस्त किस्म की नूडल्स है जिसको आप देख रहे होते हैं कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा आपको बड़ी मज़ेदार डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बता रही होती हूँ। आज भी मैं रेडियो पे थी तो एक कॉलर ने कॉल की कि मेरे बच्चों का बड़ा मसला है, बच्चे वो नहीं खाते ही करते। तो ये बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त इनकी वैरायटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त इनकी चीज़ें। बच्चे और कुछ खाए ना खाए लेकिन जब उनको नूडल्स का आता है कि कोई भी मैक्रोनी पास्ता वगैरह तो खुश हो जाते हैं। तो यही बात होती है, आपके घर की चीज़ बनी हुई है, साफ़ सुथरी है, बहुत अच्छी आला क्वालिटी से इसकी जितनी भी ये नूडल्स वगैरह इसको तैयार किया जाता है। बड़े अच्छी साफ़ सुथरा इनका जो पूरा सेटअप है, प्रोजेक्ट है, सारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। वहाँ पर जब इसको पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है और इसके अंदर स्पाइसेस भी अंदर डले हुए, इसमें मसाला भी है, जैसे फजीता है। इस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर जो हमारे यहाँ अक्सर ये होता है लजानिया, एक ऐसी महंगी और ऐसी डिफ़िकल्ट रेसिपी है जो हर कोई सही से बना भी नहीं सकता। खाउसा ये भी बड़ी मुश्किल सी रेसिपी है, ये भी हर कोई बना नहीं सकता। लेकिन अब बेक पार्लर ने आसानी कर दी, आराम से आप हर चीज़ घर में बना सकते हैं, मज़े लेके खाएं। चाउमीन बनाना अब इतनी महंगी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट तरह की मैक्रोनी, रशियन सैलड आप बनाएं, मैक्रोनी को बॉयल करके डाल सकते हैं और बहुत सारे ऑरेंज सैलड बनते हैं, काफ़ी सारे सैलड बनते हैं, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ अच्छी तरह से ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। फिर इसको जब तक इसका ये पानी ड्राई नहीं होगा तो मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूंगी, वरना क्या होगा कि इसका जो रंगत है वो भी आपको अच्छी नज़र नहीं आएगी और इसका जायका भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये रेसिपी बना रही हूँ, यहाँ पे जो स्मोक नूडल्स बन रही है। तो ऐसा करती हूँ, इसके भी अज्जा आपको बता देती हूँ कि ड्यूरिंग में शो में साथ में इसकी चॉपिंग वगैरह कर लूँगी तो वो आसानी मेरे लिए हो जाएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें उबला हुआ 1 पैकेट चाहिए यहाँ पर नूडल्स का। तो आप कोई भी चाइनीज़ ले ले, जो भी आपका दिल करता है वो नूडल्स आप ले लीजिएगा। साथ में इसमें चाहिए उबला हुआ कीमा बीफ का, वो सिर्फ जल्दी के लिए, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको सामने ही बता दूंगी। ठीक है, सॉसेजेस हमें 6 अदद चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 क्यूब चाहिए चिकन का। ठीक है, क्रीम चाहिए 1 पैकेट, बारीक कटी हुई गाजर 1 कप चाहिए, बंद गोभी 1 कप चाहिए, शिमला मिर्च 1 अदद चाहिए, ऑयल 3 खाने के चम्मच चाहिए, कोयला 1 अदद चाहिए, चॉप किया हुआ अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच चाहिए। अच्छा जी, मेरी रेसिपी में लिखा हुआ है कि हमने कीमा जो लेना है उबला हुआ। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसको वैसे ही बना लूँगी, नहीं टाइम है तो आप इसको बॉयल करके रख लें। सिर्फ ये होता है कि ज़रा सी आसानी हो जाती है, बॉयल किया तो आपका फटाफट काम होता है। लेकिन ये जो कीमा मेरे पास है ये मशीन का पिसा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इसको वैसे ही बना लूँगी, बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट ये तैयार हो जाएगा। सही है ना। यहाँ पर इसको हम
चलें जी, हमारा ये गोश्त जो है ये काफ़ी हद तक भुन चुका है, इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया है यहाँ पर। अब इसमें जाएगा गर्म पानी और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। ठीक है जी, हम इसमें डाल देते हैं गर्म पानी। 2 कप के जितना आपने पानी डाल देना है। ये मैंने रखा था उसके लिए, इस नूडल्स को बॉईल करने के लिए, लेकिन मैंने कहा चले मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, गर्म पानी हमने डाल दिया, ये देख लीजिएगा। अब इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए, बल्कि 1 कप और पानी का डालूंगी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी कम है, ज़ाहिर है जल ना जाए, बेशक पानी थोड़ा ज़्यादा हो, जले ना। बस इसको अब मैं बंद करूंगी। अभी तो ये खैर फ़ौरन बंद नहीं होगा, इसलिए कि इसको यहाँ पर जो गर्म है तो थोड़ा इसके अंदर स्टीम होती है, तो इसको यहाँ पर चलें जी, ये हो गया। ऊपर आपने इसके ये लगा देना है, वेट इसका लगाना है, दोबारा से चूल्हा जलाना है। बस ये अब स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा, कोई टेंशन नहीं, फ़िक्र नहीं है कोई। अच्छा जी, यहाँ पर हम पैकेट खोल लेते हैं। हमारे पास जो नूडल्स हमने इसको बॉईल करनी है और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। 1 टीस्पून के इतना आपने ऑयल डाल देना। थोड़ा इसको कम कर देती हूँ। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास है ये, अच्छा इसके अंदर देखिए 2 in 1, ये है 2 in 1। इसके अंदर आपको मसाला भी मिलेगा, इसके अंदर आपको नूडल्स भी मिलेंगे। अब अगर आपने थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज करना है तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी जिस तरह वेजिटेबल वगैरह डालकर इसका स्पाइस को आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी रेसिपी मैं अपनी वो करूँगी और कुछ रेसिपी इनकी फॉलो करूँगी, इसलिए ऐसे फॉलो करूँगी, इनका मसाला जो है उसको भी मैं थोड़ा सा यूज़ कर लूँगी। चलिए जी, हम निकालते हैं। यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक भी जाएगा। चलें जी, अब हम इसमें डाल देते हैं नूडल्स। इसके अंदर मैं भी आपको बताती हूँ कि इसका जो पैकेट वाला मसाला भी आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको तोड़ के इसमें डालती हूँ, 3 हिस्से करके। आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं, वरना ये होता है कि हाँ खाते वक्त आपको पता है टूट रही होती है, हाथों में से निकल रही होती है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि टूटी हुई हो। तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, जितनी ज़्यादा ये मतलब इसकी लंबी लंबी स्टिक होती है, इतनी ज़्यादा बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन वो फिर कपड़े गंदे, हाथ गंदे, ये भी होता है। चलें जी, अब मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। मेरे पास है जो पैकेट में इसके अंदर मसाला, ये देख लीजिएगा, ये है फजीता का। ठीक है, इस पैकेट के मसाले को आप पूरा यूज़ ना करें, आपने थोड़ा सा इस पैकेट के मसाले को यूज़ करना है, बाकी आपने इसको बंद करके रख लेना है। इस पैकेट को आप दोबारा कभी स्वीट एंड सार, आप चिकन बना रहे हैं, आप कुछ सब्ज़ी बना रहे हैं, उसके अंदर भी ये मसाला आप डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आ जाएगा। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, आधा यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे नूडल्स के अंदर, आधा मैं वैसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी इसको संभाल के रखिएगा, वेस्ट ना कीजिएगा कि आपने यूज़ कर लिया बाकी ये ज़ाया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, हमने इसमें डाल दी, इसको भी तोड़ के इसमें डालते हैं। तो जब तक ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मैंने कहा ड्यूरिंग ब्रेक में अपनी चॉपिंग वॉपिंग कर लूँ ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। गोश्त हमने चढ़ा दिए, आराम से जो बटर मटन है वो आराम से तैयार हो रहा जा रहा है, पक रहा जा रहा है। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही जा रही है मुझे म्यूज़िक की, लेकिन खैर वो पकता रहेगा। यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसको भी नूडल्स मैंने बॉईल करके रख ली है, तो यहाँ पर लेंगे हम ऑयल। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने कहा था कि मेरी रेसिपी में लिखा हुआ है कि कीमे को बॉईल करना है, लेकिन यहाँ पर मैं कीमे को बॉईल नहीं करूँगी। इसलिए नहीं करूँगी कि ये जो है मेरे पास जो कीमा है वो मशीन का पिसा हुआ है, फ़ौरन गल जाएगा। तो मैं ऐसा करूँगी, इसको वैसे ही वो कर लूँगी। तो ये मेरे पास है अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, और इसके अंदर डाल देंगे कीमे को। ठीक है, तेज़ आंच पर इसको भूनेंगे। एक अदर चिकन क्यूब्स भी जाएगा, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। चलिए इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। चलिए जी, ये हो रहा है तैयार। इसमें कीमा डालेंगे, तेज़ आंच पर भुनेंगे, मसाले इसमें डालेंगे। चलिए जी, ये चटकना शुरू हो गया। अब जब चटक, ये देख लीजिएगा मशीन का पीसा हुआ तो ये फ़ौरन हो जाएगा, इतना इसमें टाइम नहीं लगता।
तेज़ आग पर ही आराम से बन जाएगा, गल जाएगा। थोड़ा इसको इस तरह से तोड़ लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको, अच्छा ये आप अलग से इस तरह से कर सकते हैं कि आपने जिस तरह से एक प्लेटर लिया, उसके ऊपर आपने नूडल्स डाले, नूडल्स के ऊपर आपने इस तरह से तैयार किया, वो कीमा डाला, सॉसेस डाले, साथ में ऊपर से आपने क्रीम डाल दी। आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो मिक्स करके जब इसमें स्मोक देंगे ना, क्या मज़ेदार ये रेसिपी लगती है, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। आप ये भी कीजिएगा तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ये देखें इस तरह अच्छी तरह से आपने इसको इसकी थोड़ी सी कीमे को हम तेज़ आग पर भूनेंगे। एक तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा, दूसरा बड़ा अच्छा सा भुना जाएगा। लहसुन अदरक की वजह से इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आ जाता है। अच्छी तरह कौन है? फिरदौस। चलें जी, फिरदौस से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रिदा। वालेकुम अस्सलाम रिदा, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं। बस मुझे यही तारीफ करनी थी, और दूसरे कि मुझे सवाल से तो कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये कि अच्छी चीज़ें बनती हैं आपकी, और अप्रिशिएट करती हूँ मैं बहुत। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और रेसिपीज ट्राई करती हैं? दूसरी बात ये है कि कोई ऐसी सैंडविचेज या कोई ऐसी चीज़ मुझे बनाना बताएं कि जो मैं एक स्कूल में कैंटीन करती हूँ। मैं 2-3 कैंटीन है मेरी। अच्छा, और मैं अपना मतलब माल सप्लाई करती हूँ बहुत सारी चीज़ें बना के। तो कोई ऐसे सैंडविचेज जो उसकी कॉस्ट भी कम हो और मतलब मेरा काम भी हो जाए। काम भी हो जाए। सैंडविचेस, चने की चाट होती है, दही बड़े होते हैं, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त ये है। चने की चाट और दही बड़े ये इस तरह के, ये 15 मिनट 20 मिनट की ब्रेक में चलते नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुश्किल हो जाती है। हाँ। अच्छा, तो बस ये जैसे सूखा आइटम होता है, समझ गई, समझ। पेटीज है, ठीक है। और ये पराठा रोल, इस तरह के बनाते पराठा रोल वगैरह ये तो आप कर सकते हैं। हैं। पराठा रोल तो मेरा डेली बनता है। चले, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सैंडविचेस का आपको बताती हूँ, घर में मायनीज बना लिया करें, वो आपको सस्ती पड़ेगी। चिकन स्प्रेड बना लें, वो सस्ती पड़ेगी आपको, फ्रिज में रख लें। ठीक है। और होलसेल से आप लिया करें, चिकन वगैरह होलसेल से मार्केट से लिया करें तो आपको सस्ते पड़ेंगे। चलो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो मुझे तीनों इस वक्त बड़े अच्छे आएंगे। मैं चाह रही थी कि मैं रमजान तक इनका जूस फ्रीज करूं, तो क्या किस तरह सेव कर सकती हूँ? देखिए वो कड़वा हो जाएगा। कड़वा हो जाएगा? हाँ, कड़वा हो जाएगा। फ्रेश चीज़ की एक बात ही अलग होती है, अगर वो फ्रेश चीज़ तो फ्रेश होती है। ज़ाहिर है, फ्रेश की तो बात अलग होती है। आपको पता है इस वक्त कितनी महंगाई है और रमजान में क्या हाल होगा। बस अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे। जब रमज़ान आते हैं तो अल्लाह की ज़ात इतनी रहमतें देता है, इतनी बरकतें देता है, दस्तरखान वैसे ही सज जाते हैं। ये आप नोट कीजिएगा। ऊपर अल्लाह बैठा ना देने वाला, हमें क्या टेंशन है। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कीमे को भून लिया। यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें इसमें जाएंगी। इसके साथ इसमें जाएगा यहाँ पर नमक डाल दूँगी। नमक के साथ यहाँ पर जाएगी, ये मेरे पास है काली मिर्च, ये मैं डाल दूँगी। काली मिर्च के साथ ये मेरे पास है चिकन क्यूब, पानी के अंदर मैंने डिज़ोल्व करके रखी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर पकेगी तो जब ही हो जाएगी चिकन क्यूब्स है। ठीक है, थोड़ा सा पानी है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास सॉसेजेस हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। सही है। ये कोयले का मुझे स्मोक देना है, इस कोई मैं भी कोयले को रखूँगी, ये मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैंने डाल दी। क्रीम अभी मैंने नहीं डाली है, दोनों में क्रीम नहीं डाली है, क्रीम मैं बाद में डालूँगी। वहाँ से वो दूसरा वाला ले लेती हूँ, ये वाला। आखिर में इसमें कोयले का स्मोक चला जाएगा। शिमला मिर्च डालनी है, बंद गोभी डालनी है, हरी प्याज डालनी है, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में डालूँगी। पहले सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसको भूनते हैं, इसकी स्मेल ख़त्म होती है, पानी खुश्क होता है इसका कीमे का, फिर हम बाद में बाकी चीज़ें डाल देंगे। सही है। ये मैक्रोनी के साथ भी आप बना सकते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ये देखिए, अभी इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च मैं और डाल देती हूँ, मेरे पास यहाँ पड़ी हुई भी है, तो ऐसे में थोड़ी सी चीज़ जब बच जाती है तो कहते हैं चलें इसको ऐसी वॉशिंग प्लेस पे रख देते हैं, तो ये हम डाल देते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मेरे पास है शिमला मिर्च, गाजर को चॉप करती हूँ, गाजर इसमें चली जाएगी, और यहाँ पर जाएगी नूडल्स।
ये देखिए मिक्स करने के अब इसका मैं करती हूँ चूल्हा बंद, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से रेडी होगी। मुझे वेजिटेबल को कट करना है और वो इसमें डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है जो गाजर, ठीक है, इसको टुकड़ों में काट के ये हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। गाजर, साथ में शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये सारी चीज़ों को बारीक बारीक चॉप करते हैं और ये इसमें डाल देंगे। और बाकी नूडल्स डाल के बस इसको मिक्स करना, बाकी तो प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। अब मुझे गोश्त की टेंशन है कि गोश्त गल जाए, इसलिए कि मैंने इसको भुनाई में काफ़ी टाइम ले लिया था। तो बस गोश्त गल जाएगा, उसको भूनेंगे, क्रीम डलेगी, हरी मिर्ची, हरा धनिया डल जाएगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देंगे, ठीक है। चलो ये पहले गाजर है, ठीक है जी। बस इसको चॉप करती हूँ, गाजर को, बंद गोभी को चॉप करती हूँ, फिर सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो ऐसा करते हैं जब तक कि मेरी चॉपिंग का काम जो हो रहा है, जो मैं अभी यहाँ कर रही हूँ, तो ऐसा करते हैं इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर क्या है कि मैंने वेजिटेबल भी इसमें डाल दी है, कीमा रेडी हो चुका है, बड़ा मज़ेदार सा इसमें सारा तैयार हो चुका है। ये सब्जियाँ, ये देखें सब्जियाँ डाली, अभी चूल्हा बंद है, ठीक है। वहाँ पर मैंने रख दिया है कोयले को गर्म होने के लिए। जब तक कोयला गर्म हो रहा है, ये देख लीजिएगा, ये गाजर है, इसके साथ यहाँ पर शिमला मिर्च है, अभी बंद गोभी मैंने नहीं डाली, वो डाल देती हूँ। यहाँ पर क्रीम जाएगी और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे, यहाँ पर मेरे पास है नूडल्स, 1 कप की जितनी हमें चाहिए बंद गोभी। सही है, इसको थोड़ा सा बारीक कर लेती हूँ। चलें, ये होगी बंद गोभी भी, बंद गोभी। चलो ये रही। अब इसके अंदर एक पूरा पैकेट है क्रीम का, ये चला जाएगा, पूरा 1 पैकेट था। चलें जी, ये चला गया। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये जो बॉईल करके रखी थी मैंने बेक पार्लर की, यहाँ पर नूडल्स, ये चली जाएगी। अब इसको करेंगे मिक्स, पहले यहाँ से करेंगे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। अच्छा, सब्जियों को आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। सब्जियों को आपने थोड़ा कच्चा रखना है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, मज़ेदार है, तो आपने इसको थोड़ा सा कच्चा रखना है। बस अब ये मिक्सिंग होगी और कुछ भी नहीं करना हमने। ठीक है जी, अच्छा जी। और आप लोगों को बता दूं, कल मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बताया, सबको कहा कि भाई बड़ा मज़ेदार सा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। आप लोग हाई टी करना चाह रहे हैं, आप लंच करना चाह रहे हैं और साथ में कुकिंग भी सीखना चाह रहे हैं, उसके अलावा सर्टिफिकेट्स भी लेना चाह रहे हैं और उसके अलावा आपको मसाला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी लेना चाह रहे हैं, तो बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ 2000 में आप लें कुकिंग क्लास। 29 फ़रवरी को यहाँ पर हो रही है हमारे कराची में जो मैरिट होटल के अंदर हो रही कुकिंग क्लास, जिसमें शिरीन आपा, मैं, समीना आपा होंगे और सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक कुकिंग क्लास होगी। वहाँ के शेफ़ भी होंगे, मैरिट होटल के भी शेफ़ होंगे। आपको वहाँ पर मिलेगी हाई टी मिलेगी, आपको लंच मिलेगा, कुकिंग सीखने का मौका मिलेगा, सर्टिफिकेट्स मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और हमसे मुलाकात का भी मौका मिलेगा, सिर्फ 2000 रुपये में। आप वैसे कहीं भी आम जगह पे भी जाते हैं तो हाई टी आपको 2000 रुपये की पड़ी जाती है टैक्स के साथ, और क्या यहाँ पे तो आपको लंच भी मिल रहा है। तो ये बिल्कुल आप लोगों ने ये चांस जो है ना बिल्कुल मिस नहीं करना, जल्दी जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप आए और हमसे मुलाकात करें, कुकिंग सीखें और खूब इंजॉय करें खाने को भी, ठीक है। 29 फ़रवरी को कराची में मैरिट होटल के अंदर हो रही है कुकिंग क्लास। तो मैं इसलिए बार बार कह रही, मैंने अपनी कल सारी फ्रेंड्स को फ़ोन किया और मैंने कहा भाई आ जाओ भाई, बड़ा मज़ा आएगा। एक तो हम गेट टुगेदर भी कर लेंगे और उसके साथ वहाँ पर कुकिंग क्लास भी आप लोगों ने ले लेना है। 2-2 हज़ार रुपये तो कहने की ये तो कोई बिल्कुल बुरा नहीं है। हम लोग तो वैसे भी जब जाते हैं सारी फ्रेंड्स वगैरह तो बड़ा महंगा पड़ जाता है। अच्छा जी, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर क्रीम वगैरह सब चीज़ों का भी मैंने चूल्हा नहीं जलाया, मैं बाद में जलाऊँगी। पहले असल में ये ज़रा मिक्सिंग करना थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इस वजह से पहले मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। यहाँ देखिए ये सब मिक्स करना है। क्रीम है, क्रीम के साथ यहाँ पर मैंने नूडल्स डाली हैं, सब्जियां डाली हैं। पहले मिक्सिंग होगी फिर चूल्हा जलाऊंगी, इसलिए कि अभी अगर मैंने चूल्हा जला दिया तो ये क्या होगा कि इसकी मिक्सिंग सही से नहीं होगी। यहाँ देख लीजिए, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, सॉसेजेस, इसके साथ यहाँ पर मैंने डाली है क्रीम। क्रीम के साथ मैंने इसमें डाल दी है यहाँ पर वेजिटेबल और यहाँ पर बेक पार्लर की नूडल्स है। ये देखें, ये देखें, चलें जी, ये देखें।
बहुत मज़े की बनती है। स्मोक जब इसमें लगेगा ना, वह क्या मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। तो बस आप लोगों ने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। और कुकिंग क्लास में शीरीन आपा, मैं और समीना आपा है। कोई पूछ रहा है तो मैं आप उनको बता दूं कि हम 3 होंगे और वहाँ के जो मैरिट होटल के शेफ्स हैं वो लोग भी होंगे। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे, टेबल सेटिंग भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों ने इस चांस को बिल्कुल मिस नहीं करना। जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं और एंजॉय करें अच्छे खाने को, रेसिपीज़ को, उसके अलावा कुकिंग को। ठीक है, लेके उठा के ये रहा चम्मच, इससे सही मिक्सिंग होगी। ठीक है, ये अभी बाद में मैं इसको रखूँगी दम पे। ये देख लीजिएगा, ये क्रीम जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स होगी। चलें जी, हमेशा बर्तन छोड़ रट्टा हो जाता है। देखिए, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप कुकिंग करते हैं ना, माशाल्लाह कितनी बरकत हो जाती है। और आप देख रहे होते हैं कि मेरे जो टेबल पे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी जिस तरह से उन्होंने रमज़ान की बात की, तो अल्लाह की ज़ात करने वाला है। जब रमज़ान आते हैं तो जो कितना भी गरीब होता है, कुछ भी होता है, लेकिन उनके दस्तरखान देखिए इतने सज जाते हैं, हर चीज़ अल्लाह पूरी करता है। अल्लाह ने वादा किया है कि मेरे जो बंदे हैं, ठीक है, तो उनको मैं रिस्क फराहम करूँगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जूस वूस बना कर ना रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। अच्छा जी, बस इसको मिक्सिंग करके ज़रा सा चूल्हे पे रखूँगी। अभी नहीं कर रही, पहले मिक्सिंग कर रही हूँ, तो उसके बाद इसको रखूँगी चूल्हे पे। यहाँ पर इसका भी मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसको भी एक नज़र देखती हूँ कि गोश्त कितना गला, कितना नहीं गला, कहाँ तक इसकी बुनाई करनी है। लेकिन अभी क्या करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मखनी मटन अरसा, बकरे का गोश्त आधा किलो, साबित लाल मिर्च 6 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 1 पाव, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, बादाम का पाउडर 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए, मक्खन 50 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: प्याज और टमाटर को पीस लें। अब पैन में तेल और मक्खन गर्म करके अदरक डाल दें। खुशबू आने लगे तो एक प्याली में थोड़ा पानी और तमाम मसाले डालकर घोलें और पैन में शामिल कर दें। फिर गोश्त डालकर अच्छी तरह भून लें। जब खुशबू आए तो पिसी प्याज और टमाटर डालकर भून लें। साथ ही 2 गिलास पानी डालकर धीमी आंच पर छोड़ दें। जब गोश्त गल जाए तो क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर गार्निश करें। स्मोक्ड नूडल्स अज्जा, उबले नूडल्स 1 पैकेट, उबला बीफ कीमा आधा किलो, सॉसेजेस 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, क्रीम 1 पैकेट, बारीक कटी गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें चॉप्ड अदरक लहसुन डालें। जब खुशबू आने लगे तो इसमें आधा कप पानी डाल दें। अब पानी में चिकन क्यूब, कुटी काली मिर्च, नमक और कुटी लाल मिर्च डाल दें। फिर इसमें बारीक कटी गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, सॉसेजेस, उबला बीफ कीमा और साथ ही उबले नूडल्स डालकर चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद क्रीम डालकर मिक्स करें और कोयले का धुआं दे दें। स्मोक्ड नूडल्स तैयार हैं। ब्रेक से वापस आ गए। इधर हम रख रहे हैं कोयला और ये जाएगा वहाँ पर। मैंने पहले से टेबल पे रख दी है नूडल्स, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे रखती हूँ, चलो एक यहाँ रखते हैं, ये देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे स्मोक भी आता रहे और साथ में डेकोरेशन भी हमारी हो जाए। ये देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कोयला कैसे यहाँ पे जलेगा, मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे जलेगा। थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल और ये धुआं इसमें आ जाएगा। वो मटन भी हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर 1 ड्रॉप। अगर आप बहुत ज़्यादा कोयला उसमें वो करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्मोक होती है, तो फिर खाया भी नहीं जाता और अच्छा भी नहीं लगता। हल्का हल्का सा, ज़रा सा ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर निकालना है मटन, बटर वाला। बहुत मज़ेदार ये तैयार हो चुका है। क्रीम इसमें जाएगी। ये मैंने इसलिए छोड़ दी थी, मैंने कहा आपके सामने ही डालेंगे। थोड़ी सी ऊपर से डालूंगी, थोड़ी सी इसके अंदर मिक्स करनी है क्रीम। ये देखिए जी, और बड़े अच्छे से गल भी गया है ये। इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा करते हैं बंद और ये इसको मटन ऊपर जाएगा। ये देख लीजिएगा।
बड़ा अच्छा सा गोश्त गल गया, और जितना अच्छा गोश्त गला होता है ना इतना मज़ेदार लगता है, इसलिए कि जब गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ नहीं होगा तो आपको खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। ये ऊपर से क्रीम डालेंगे, कसूरी मेथी, उसके साथ इसके अंदर गोल मिर्चें, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। और ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त है, हमने जो टमाटरों को पीस के और प्याज को पीस के डाला था। ये हो गई। अब इसको हम बहुत अच्छे से गला हुआ है गोश्त, ये आपने ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको, हड्डी से ऊपर उतर रहा है। इसके ऊपर जाएगी क्रीम। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने अदरक डाल देना है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है, ऐसा गरम मसाला थोड़ा सा डाल देना है। चलें जी, रेडी हो गया मज़ेदार सा हमारा बटर मक्खन। इसको हम बटर मटन रेडी हो गया। ये जा रहा है वहाँ पर टेबल पर, यहाँ पर हल्का हल्का सा स्मोक उठ रहा है नूडल्स का, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही जा रही है, और ये वहाँ पर रख देते हैं। चले जी, इसको भी वहीं पे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, ज़बरदस्त सी। इंजॉय करें, छुट्टी का दिन होता है सैटरडे और या फिर संडे को भी, सब घर के मेंबर होते हैं, उनके साथ बनाएं, नान के साथ खाइएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। और ये बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। जो मैंने स्मोक नूडल्स बनाई, इसको इतने मज़े की लगती है, स्मोक भी आ रहा होता है, क्रीम भी है, वेजिटेबल भी है, इसके अंदर हमने कीमा भी डाला है, मैंने इसका बीफ का डाला है। अगर आप चाहें तो आप चिकन का भी कीमा ले सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। सैटरडे संडे ऑफ है। दोबारा से आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ आएँ, 29 फ़रवरी को कराची में मैरिट होटल में हो रही है कुकिंग क्लास, जिसमें शिरीन आपा, मैं, समीना आपा होंगे, मैरिट होटल के शेफ़ होंगे। वहाँ पर आपको कुकिंग सीखने का मौका मिलेगा, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, उसके अलावा आपको हाई टी मिलेगी, साथ में आपको लंच मिलेगा, और सबसे मिलने का मौका भी और कुकिंग सीखने का भी मौका मिलेगा। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक ये कुकिंग क्लास होगी, और जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी फ्रेंड्स को लेकर आएँ, उनको हाई टी करवाएं, उनको लंच कराएं, कुकिंग वो करें। इसलिए कि जब आपका दिल करता है ना गेट टुगेदर होने का या फिर अपनी फ्रेंड्स को कभी इन्वाइट करने का, तो इससे अच्छा और मौका नहीं है। और वो भी आपने देखा यहाँ पर मैरिट होटल 5 स्टार होटल के अंदर आपको मज़ेदार सी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और इंशाल्लाह 29 को होगी ये क्लास, और जिसमें हम सब भी होंगे। मैं भी अपनी फ्रेंड्स को काफ़ी कहती है तुम लोग भी आ जाना, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं और इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। चलें जी, इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।